हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है माँ, तुम बीच में मत आओ। राजपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रामलाल, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके दो बेटे रोहित और राहुल थे। रामलाल एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात अपने खेतों में काम करते थे। उनकी पत्नी सुमित्रा एक आदर्श गृहिणी थी, जो न केवल घर संभालती बल्कि बच्चों की पढ़ाई और संस्कारों पर भी पूरा ध्यान देती। रोहित बड़ा बेटा था, शांत स्वभाव का और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। दूसरी तरफ राहुल चंचल और जिद्दी था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। दोनों भाइयों में गहरा प्यार था, लेकिन उनके स्वभाव के कारण अक्सर हल्की फुल्की तकरार भी हो जाती थी। रामलाल और सुमित्रा का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएं। इसके लिए उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी और बच्चों को शहर पढ़ने भेज दिया। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए और पढ़ाई पूरी कर ली। रोहित ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और मैनेजर बन गया, जबकि राहुल ने खुद का व्यवसाय शुरू किया। जब बच्चों ने नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाई, तो यह माता-पिता के लिए गर्व का क्षण था। रोहित ने शहर में एक सुंदर मकान खरीदा, जबकि राहुल ने अपना बिजनेस बढ़ाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। लेकिन शहर की व्यस्तता ने धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ा दी। अब वे केवल त्योहारों पर गांव आते थे और जल्दी वापस लौट जाते थे। गांव में रामलाल और सुमित्रा का जीवन अब अकेलेपन में बीत रहा था। खेत का काम भी अब कठिन लगने लगा था और रामलाल की तबीयत भी खराब रहने लगी। एक दिन रामलाल को हार्ट अटैक आया। गांव में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं था, इसलिए रोहित और राहुल ने उन्हें तुरंत शहर ले जाने का फैसला किया। रामलाल और सुमित्रा अब रोहित के घर पर रहने लगे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन रोहित की पत्नी सीमा को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसे लगा कि सास-ससुर का रहना, उसके निजी जीवन में दखल। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगी। एक दिन सीमा ने साफ कह दिया, मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। यह घर छोटे बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए नहीं। इन्हें गांव भेज दो या राहुल के पास भेज दो। रोहित इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, आप और पिताजी गांव लौट जाओ। यहाँ आपकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगी। जब राहुल को इस बारे में पता चला, तो वह नाराज होकर रोहित के घर आया। उसने गुस्से में कहा, भैया, यह सही नहीं है। माँ पापा ने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और आज तुम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। सीमा ने ताना देते हुए कहा, तो तुम उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? राहुल ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। सुमित्रा ने राहुल और रोहित को रोका। उसने कहा, बेटा, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। हमें तुम्हारे बीच दरार नहीं देखनी। यह घर भी तुम्हारा है और गांव का घर भी। लेकिन राहुल और सीमा के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, शांत हो जाओ। हम इस घर में रहेंगे, लेकिन अगर तुम दोनों के बीच यह झगड़ा चलता रहा, तो हम कहीं और चले जाएंगे। रात को सुमित्रा ने अपने बेटों को बैठाकर समझाया, बेटा, जब तुम छोटे थे, तो हमने तुम्हें यह सिखाया था कि परिवार में सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं।
हमने कभी यह नहीं सोचा कि कौन हमारा बोझ है। अब जब हमारी उम्र बढ़ रही है, तो क्या तुम हमें बोझ समझोगे? उसकी बात सुनकर राहुल और रोहित की आंखें भर आई। राहुल ने कहा, माँ, मैं गलती कर रहा था। मैं कभी नहीं चाहता कि आप दोनों अकेले रहें। रोहित ने भी कहा, माँ, मैं सीमा से बात करूंगा और चीजें ठीक करूंगा। कुछ महीनों बाद रोहित और राहुल ने मिलकर अपने माता पिता के लिए गांव में एक सुंदर नया घर बनवाया। दोनों ने यह तय किया कि वे बारी बारी से गांव जाकर माता पिता की देखभाल करेंगे। सीमा ने भी अपनी गलती स्वीकार की और सास-ससुर से माफी मांगी। सुमित्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन उसे समय रहते ठीक करना सबसे जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्रेम और त्याग अमूल्य होता है। उनका सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। रिश्तों में प्रेम और समझदारी से ही परिवार की असली खुशियां बनी रहती हैं। कहानी नंबर 2, नया साल, नई बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले शर्मा परिवार की कहानी है। यह परिवार गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। परिवार के मुखिया राम प्रसाद शर्मा, उनकी पत्नी जानकी देवी और उनके 3 बेटे थे, अर्जुन, विनय और सबसे छोटा बेटे शेखर। राम प्रसाद ने हमेशा अपने परिवार को साथ रखने और संस्कार देने का प्रयास किया था। नए साल के आसपास पूरा परिवार नए उत्साह के साथ साल की शुरुआत की तैयारियों में लगा था। इस बार का नया साल खास होने वाला था क्योंकि शेखर की शादी तय हो चुकी थी। शेखर की शादी गांव के पास के ही एक परिवार की बेटी प्रिया से तय हुई थी। प्रिया पढ़ी लिखी, हंसमुख और बहुत संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद प्रिया का इस घर में आना पूरे परिवार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा था। शादी की धूमधाम के बाद जब प्रिया ससुराल पहुंची, तो पूरे परिवार ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रिया ने पहली बार घर में कदम रखा तो जानकी देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारा है। तुम इसमें अपनी खुशियों के रंग भरो। प्रिया मुस्कुराई और बोली, मां जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में हर किसी को खुश रख सकूं। लेकिन घर के सदस्य, खासकर बड़ी भाभी सीमा और मझली भाभी सुनीता सोच रही थी कि प्रिया कैसे इस परिवार में खुद को ढालेगी। दोनों के मन में यह सवाल था कि क्या प्रिया उनके साथ तालमेल बिठा पाएगी। पहले ही दिन प्रिया ने सुबह जल्दी उठकर किचन का काम संभालने की कोशिश की। जानकी देवी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। लेकिन प्रिया ने विनम्रता से जवाब दिया, मां जी, अब यह घर मेरा है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने दीजिए। उस दिन प्रिया ने पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाया। सबने उसके बनाए पराठे खाए और तारीफ की। लेकिन सीमा और सुनीता ने सोचा, यह शुरुआत है, देखते हैं यह कब तक निभा पाती है। नए साल के अवसर पर पूरे गांव में एक बड़ा उत्सव होता था। शर्मा परिवार हर साल इस उत्सव में अपनी हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर करता था। जानकी देवी ने प्रिया से कहा, बेटी, इस साल उत्सव की तैयारी तुम्हें संभालनी होगी। यह तुम्हारे लिए हमारी परंपराओं को सीखने का एक अच्छा मौका है। प्रिया ने पूरे उत्साह के साथ यह जिम्मेदारी ली। उसने न केवल घर की साज सज्जा की, बल्कि गांव वालों के लिए विशेष भोज का आयोजन भी किया,
वह हर चीज में इतनी लगन और मेहनत से लगी रही कि हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। जब प्रिया के काम की हर तरफ तारीफ होने लगी तो सीमा और सुनीता को यह बात खलने लगी। उन्हें लगा कि प्रिया सबकी नजरों में खास बन रही है और उनकी अहमियत कम हो रही है। एक दिन सीमा ने सुनीता से कहा, नई बहू बनने का दिखावा करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े। हमें देखना होगा कि यह बहू कितनी सच्ची है। सीमा और सुनीता ने प्रिया के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दिन जानकी देवी के सामने झूठा आरोप लगाया कि प्रिया ने कुछ चीजें छुपा ली हैं। जानकी देवी ने तुरंत प्रिया को बुलाकर पूछताछ की। प्रिया ने शांत स्वभाव से कहा, मांग जी, अगर आप मुझे दोषी मानती हैं तो मैं अपनी सफाई देने के बजाय आपके फैसले को स्वीकार करूंगी। जानकी देवी ने प्रिया की आंखों में सच्चाई देखी और सीमा सुनीता को समझाया कि झूठे आरोप लगाकर परिवार की शांति को भंग न करें। नए साल के दिन प्रिया ने पूरे परिवार के लिए एक सरप्राइज तैयार किया। उसने घर के हर सदस्य के लिए उनके पसंदीदा व्यंजन बनाए और उनके लिए छोटे-छोटे तोहफे तैयार किए। जब सभी ने प्रिया के इस प्रयास को देखा तो सीमा और सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रिया से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम वाकई इस घर की शान हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, परिवार में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें और माफ करें तो परिवार की एकता बनी रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नया साल केवल कैलेंडर बदलने का समय नहीं है, बल्कि रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने का अवसर है। प्रिया ने अपने धैर्य, मेहनत और प्रेम से यह साबित कर दिया कि परिवार की खुशियां एक दूसरे को समझने और स्वीकारने में है। धैर्य, समझदारी और प्रेम से हर रिश्ता मजबूत होता है। नया साल हो या नई शुरुआत, रिश्तों में विश्वास और सहयोग से ही खुशियों का माहौल बनता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।